So welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science second book chapter number 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं इस चैप्टर को काफी इजी एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ में ही हिंदी नोट्स। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं अपने इस चैप्टर के टॉपिक को यानी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को। तो यदि आप इसको एक इजी लैंग्वेज में देखें, क्षेत्रीय आकांक्षा आखिर होती क्या है, यानी कि एक क्षेत्र के लोग और उनकी क्या मांगे हैं उनको आकांक्षाएं बोला जा रहा है। यानी कि जो मांग निकली थी कि धर्म के आधार भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग होनी चाहिए, वो भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी। क्योंकि एक क्षेत्र के लोग एक समूह बनाकर इकट्ठा होकर ये कह रहे थे कि हमारी भाषा के आधार पर अलग राज्य दे दीजिए, वो भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंदर आता है। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं भारत में भाषा, धर्म, क्षेत्रीय, जातीय और भौगोलिक विविधता को बनाए रखने के लिए एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। ठीक है, एक क्षेत्र के विशेष के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विशेषताओं आदि के आधार पर की जाने वाली विशेष मांगों को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्षेत्र में रहने वाले, उनकी संस्कृति एक है, उनकी भाषा एक है, उनकी विविधता एक है, उनकी सब चीज, जाति वगैरह सब कुछ एक ही है। तो उनके द्वारा कोई आकांक्षा पैदा होना या आकांक्षा अपने सामने रखना, वही क्षेत्रीय आकांक्षा के रूप में हम समझ सकते हैं इजीली। ठीक है, और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हुए चलेंगे। भाई काफी ईजी चैप्टर है, इतना मुश्किल चैप्टर है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले भी जितने हमने चैप्टर्स कवर किए हैं इसके भी इसमें कई सारे में पॉइंट्स कुछ देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अभी हमें देखने को मिला क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंदर भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग की गई थी वो इसका एक पॉइंट बन सकता है। तो इसीलिए अगर आपने पहले के चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो आप इस चैप्टर को बहुत इजीली समझ जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने पहले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो आप इजीली चैनल पर जाके देख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। अब आते हैं क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण। तो उसमें से फर्स्ट ये है कि धार्मिक विभिन्नता, दूसरा क्षेत्रीय राजनीतिक दल, सांस्कृतिक विभिन्नता, भौगोलिक विभिन्नता, राजनीतिक स्वार्थ और असंतुलित विकास, और साथ में इसके कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, पॉइंट भी हैं, उनकी तरफ मूव कर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है कि यूरोप के देशों में संस्कृति विभिन्नता को राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता है। यानी यूरोप जैसे देशों के अंदर संस्कृति विभिन्नता को ही राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता है, वहीं पर हमारे भारत में संस्कृति की विभिन्नता को ही मान्यता दी गई है। यानी कि संस्कृति विभिन्नता के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भी देशों की पुनः सीमाओं का निर्धारण किया गया, यानी राज्यों की सीमाओं का गठन किया गया, नए नए राज्य बनाए गए। किसके आधार पर? सिर्फ भाषा के आधार पर, ताकि सभी लोग अपने मान्यता वाले लोगों में, अपनी जाति वाले लोगों में अच्छे से रह सकें। परंतु ऐसा नहीं है कि ये सब हमने पहली दफे में कर दिया था। इसके लिए भी काफी ज्यादा हड़तालें हुई थी, काफी ज्यादा आंदोलन हुए थे। ये इसलिए आंदोलन चले थे क्योंकि हमारी सरकारों को भी डर था कि कहीं ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं आगे चलकर अलगावाद का रूप न ले लेंगे। अलगावाद क्या होता है? अलगावाद ये होता है, जैसे मान लीजिए क्षेत्रीय आकांक्षा उभरी कि हमें एक तमिल भाषा के ऊपर एक अलग राज्य की मांग करें। ठीक है, उनको राज्य बना भी दिया उनके लिए, तमिल नाम का, तमिलनाडु समझ लीजिए। ठीक है, तो ये बना तो दिया। अब तमिलनाडु के लोगों ने क्या सोचा कि हम एक ही भाषा के लोग हैं, एक ही संस्कृति की, धर्म के, तो क्यों ना अपना एक अलग देश बना लेते हैं। तो जब वो भावना उत्पन्न हो तो उसको बोला जाता है अलगावाद। तो जब कभी भी क्षेत्रीय आकांक्षाएं अलगावाद का रूप ले लेती हैं तो उसमें हमारे देश को काफी ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलिए अब बैक आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पे आइए, भारत में सन 1980 के दशक को सभ्यता के दशक के नाम से भी जाना जाता है, उसको देखा भी जाता है। कई बार संकीर्ण स्वार्थों, विदेशी प्रोत्साहन आदि के कारण क्षेत्र की भावना जब अलगावाद का रूप ले लेती है तब हमारी सरकारों को काफी ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे कुछ पॉइंट। सो आई होप आपको अलगावाद का मीनिंग समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। हमारे पास पॉइंट कुछ ये आते हैं कि लोकतंत्र क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति की अनुमति देता है और लोकतंत्र राजनीतिक पार्टियों और समूहों को उनकी क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा और विशिष्टता, क्षेत्रीय समस्याओं के आधार पर लोगों को संबोधित करने की भी अनुमति देता है। क्षेत्रीय दल का उदय लोकतंत्र को मजबूत करता है। ये 3 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट और बचे, उनको भी जल्दी से कवर करते हैं। हमारे पास कुछ पॉइंट ये आते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ ये भी है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा और समायोजन भी किया जाएगा।
ऐसी अवस्था कभी कभी तनाव भी समस्याओं का कारण बन सकता है, यानी कि ऐसी अवस्था में कभी कभी तनाव और समस्या का भी कारण ये बन सकती है कि लोकतंत्री राजनीति का अर्थ में क्या हो कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, यानी कि हर एक की क्षेत्रीय आकांक्षा, हर एक की धर्म की आकांक्षा, हर एक की मतलब धर्म के बारे में अगर हम सोचेंगे तो बेसिकली कभी कभार ये तनाव भी खड़ा कर सकती है। किसी के धर्म में वो मान्यता है, किसी के धर्म में वो नहीं है, इसी तरीके से, ठीक है। तो कभी कभी राष्ट्रीय एकता की चिंता क्षेत्रीय आवश्यकताओं की आकांक्षाओं और उस पर भारी पड़ सकती है, इसलिए क्षेत्रों की शक्ति और उनके अधिकार और उनके अलग अस्तित्व के मुद्दों पर राजनीतिक संघर्ष उन राष्ट्रों के लिए आम है जो एकता बनाए रखने की कोशिश करते हुए उनका सम्मान भी करते हैं। तो यानी कि बता रखा है कि कभी कभी जो राष्ट्रीय एकता की भावना है उसके अंदर क्षेत्रीय आकांक्षाएं कई बार टांग भी अड़ा देती हैं, और ये बेसिकली उन देशों के लिए मुश्किल है जो कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान ही नहीं करते, जैसे कि यूरोप के देशों में संस्कृति विभिन्नता को खतरा माना जाता है, जबकि भारत के देशों में इन सब का सम्मान किया जाता है, और साथ में ही इन सभी के सम्मान के साथ साथ में उनका ध्यान भी रखा जाता है कि हर एक धर्म के लोगों को कोई परेशानी ना हो, या फिर किसी कोई दूसरा धर्म के ऊपर प्रभाव न डाले। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत काम किया जाता है हमारे भारत के अंदर, जो एकता बनाए रखने की कोशिश करते हुए विविधता का सम्मान करना जानते हैं, उनके लिए सारे कार्य आम है, यानी हर एक की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना भी आम है। तो ये सब हमारे हर एक टॉपिक के अंदर कवर हो जाता है। तो बेसिकली ये था हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाओं का टॉपिक। सो आई होप आपके भी क्लियर होगा, बट अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक के अंदर या पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की वीडियो में और करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को कवर, और बेसिकली इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू।